हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग ये इस वीडियो लेक्चर में वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को सीखेंगे, क्या होता है, इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो हमने लिया है वन वन फंक्शन यहाँ पे। इसको हम यहाँ इस वीडियो में इसको हम देखेंगे, वन वन को देखेंगे एंड ऑन टू को देखेंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले आपको फंक्शन की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, फंक्शन क्या है, उस पर कुछ सवाल है तो हमारे इसमें अगर आपको पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो हमारे चैनल को, तो आप हमारी लिंक में जाके देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्या सवाल है। क्योंकि आपको इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन है क्या, तभी आप वन वन ऑन टू फंक्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप्स है। ओके, तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है। वन वन को हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो वन वन है इसको हम दूसरा नाम भी इंग्लिश में कहते हैं। वन वन को हम कहते हैं इंजेक्टिव। ओके, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ऑन टू को क्या कहते हैं, लिख देते हैं सर्जेक्टिव। और इफ वन वन ऑन टू को कंबाइन में भी हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ये दोनों हमको क्या, इसको प्लस कर लेंगे तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे फंक्शन को आल्सो हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। बाई मीन्स दो, बाइजेक्टिव। ओके, तो इसमें हम ये सीखेंगे। तो हम सब वन बाय वन चलते हैं, देखते हैं कि हमारा वन वन फंक्शन क्या है और ऑन टू क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम वन वन पे आते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें मीनिंग से ही क्लियर है कि वन वन क्या है। वन वन जो है, आप यहाँ देखें, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। वन मीन्स इन हिंदी में एक एक, मीन्स नो। अगर इसको हम डिफिनीशन देखें फिर एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नो एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ मोर देन वन इन द एलिमेंट ऑफ एक्स लॉन्ग। मीन्स जो कोडोमेन है, जो डोमेन मतलब कोडोमेन मीन्स रेंज, जो रेंज का एलिमेंट है वो मोर देन एक से ज़्यादा इमेज नहीं रखना चाहिए। मतलब नो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इमेज मोर देन वन। मीन्स अगर जो ये रेंज है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें मान लीजिए कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ये जो ए एलिमेंट होना चाहिए वो सिर्फ एक बार किसी एक का इमेज रखना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो वन वन फंक्शन नहीं है। मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया, एफ फंक्शन है और ये मैप करता है एक्स बिलोंग्स टू वाई, तो ये एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स हमारा डोमेन हो गया, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, वाई हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन और यू कैन से रेंज। तो दोनों चीज़ मैं लिख देता हूँ और इसको कोडोमेन बोलते हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि नो एलिमेंट, मतलब जो इसमें वाई का जितना भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एक्स की इमेज ना रखता हो। तो हम ये इस एग्जांपल में चेक करते हैं, जैसे ए है तो एक बार है, बी है एक बार है, जो सी जितने भी इमेज सी और डी तो एक बार होना चाहिए। तो देखिए एक ही बार है, कोई दो बार नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये वन वन है। ठीक है, ये एक बेसिक कंडीशन है, ये आपको बहुत ध्यान से रखना। मीन्स जो कोडोमेन एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा इमेज नहीं रखते। मान लीजिए हमने क्या किया, ये टू जो है इसका भी इमेज है, अगर ये कर देते हैं तो ये एक पे भी जा रहा है, तो यानी ए जो है दो इमेज रख रहा है, क्या, वन का भी रख रहा है, टू का भी रख रहा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वायलेट करता है। तो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, आपको यहाँ से इसको अभी हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए ये हमने एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन वन फंक्शन। और अगर आप इसको, अगर हम सवाल जब लगाएंगे तो हमने यहाँ मेथड लिखा है, इस मेथड के सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएंगे तो वन वन ऑन टू फंक्शन दोनों हम सॉल्व कर लेंगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसको दिखाएंगे। अभी हम आपको
सिर्फ एग्जाम्पल और डिफिनीशन बता रहे हैं इस वीडियो में। ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है? ए फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू, सर्जेक्टिव भी इसका नाम है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट एक्स। मीन्स जितने हमारे कोडोमेन के एलिमेंट हैं, कोडोमेन के एलिमेंट है, मान लीजिए ये कोडोमेन के एलिमेंट है, इसमें कितना है एलिमेंट है? ए बी सी डी, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे कुछ ना कोई एक्स के इमेज होना चाहिए। तो ये डिफिनीशन भी यही कह रहा है कि अगर ये ऑन टू कब है? एवरी एलिमेंट वाई। एवरी मीन्स सपोज मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 1 2 3 4 एलिमेंट लिया, आप सम एलिमेंट है मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट के ये इमेज होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या लिया? जैसे ए बी सी डी लिया तो सारा एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है। अगर मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ई ले लिया, अब ई एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है, किसी का ये इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू। ओके, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन बहरहाल अभी हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑन टू की डिफिनीशन दिखाएंगे अपने अलग उसमें वीडियो में, हम इसको दिखाएंगे, अलग सवाल लेंगे तो उसमें लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑन टू की डिफिनीशन। तो मैं इसको आपको समराइज करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन 1 है तो वो क्या होना चाहिए? जितना भी एलिमेंट इमेज रखता है वो एक से ज़्यादा ना रखता हो डोमेन का, ठीक है? तो वो 1 हो जाएगा। 1 का मतलब एक, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। 1 का मतलब हो गया आपका एक। तो 1 हिंदी में मतलब ओनली 1, तो ये क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट, एक मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। तो जितना ये अगर रखता है तो एक से ज़्यादा ये जो डोमेन है वो सिर्फ एक एलिमेंट के कोडोमेन का इमेज रखता है, उससे ज़्यादा ना रख। और क्वांटम में क्या है? इसके जितने एलिमेंट आप इसके हैं क्या बोलते हैं कोडोमेन और रेंज के, वो सारे जो है इसमें किसी ना किसी के इमेज होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट अगर मान लीजिए जैसे ई लिया छूट गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक डिफिनीशन है। और आपको अगर कोई सवाल लगाना है तो आप इसके लिए ये स्टेप्स है, तो इसको आपको फॉलो अप करते जाना। फाइंड पहले सेट निकालना है, डोमेन एंड कोडोमेन के निकालना है, फिर हम इसके लिए रूल्स लगाएंगे 1 और ऑन टू के लिए ये रूल लगाएंगे। अगर ये आ जाता है तो 1 हो जाएगा, अगर ये रूल के हिसाब से XY आ जाता है तो ऑन टू हो जाता है, अगर नहीं उसके बाद हम यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में अभी हम सिर्फ डिफिनीशन और एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको और इससे ज़्यादा सीखना है रिलेशन के बारे में तो आप मेरे नीचे दिए हुए वीडियो के लिंक में जाके और वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके 1 ऑन टू के कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के सॉल्व के साथ मिलूँगा। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड ओके बाय।